जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स से। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट कर लिए थे और हम लोग मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स आज हम लोग कहाँ तक कर पाते हैं। और आज हम लोग मैट्रिक्स का एक छोटा सा यानी इसको देखते हैं। पहले मैट्रिक्स में क्या आज स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए ये मैट्रिसेस जो है यानी कितने तरह का मैट्रिक्स होता है और इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसको हम लोग समझेंगे, यानी कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है इसको, है ना। अगर आप इससे पहले वाला क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा और स्टार्टिंग से देखिएगा तो आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग का टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों का पहला जो होगा वो होगा हम लोगों का रो मैट्रिक्स। क्या होगा? रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिएगा रो मैट्रिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिफिनेशन लिखने से पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि रो मैट्रिक्स है क्या चीज़। ठीक है, वैसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रो रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। तो आप अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, सम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, सम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि वैसा मैट्रिक्स जो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो को क्या कर रहा है, रखता है, तो वैसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगा। भले कॉलम की संख्या कुछ अलग या कुछ भी हो सकता है। देखिए एग्जांपल, ए कोई मैट्रिक्स है सपोज कीजिए। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए ये 2 है और ये 3 है, तो बताइए इसका जो रो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो हम लोग इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम तो यहाँ हम लोगों के पास यहाँ 2 है कॉलम, है ना, ये 1 होगा यहाँ 2 होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 ऑर्डर 2, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब 1 क्रॉस 2 लिखे तो इसका मतलब हो गया ये फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला होता है नंबर ऑफ रो। ओके, नंबर ऑफ रो, और ये सेकेंड वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना भी है इससे हम लोगों को अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ को देखेंगे कि हम लोगों के पास रो कितना है। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल आप यह समझ सकते हैं, अगर यहाँ लिखेंगे 1 0 8 9 7 या कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ देखिएगा 1 क्रॉस यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये आपका कॉलम कितना है 5, तो ये भी हम लोगों का रो मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, और देखिए और एक चीज़, सपोज कीजिए सी कोई मैट्रिक्स है और यहाँ 6 है। अब ये देखिए एलिमेंट, इसका रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। बात समझे कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स का, तो इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका यह मतलब हो रहा है यानी कॉलम भी एक है और रो भी एक है, लेकिन रो कितना भी रहे इससे हम लोगों को कोई यानी कोई लेना देना नहीं है। सॉरी, कॉलम जितना भी रहे उससे हम लोगों को अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप रो को देखिए, अगर आपका रो 1 है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। अगर रो 1 नहीं है तो ये रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए। कॉलम जितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, रो आपका 1 होना चाहिए। चलिए अब हम लोग सेकंड देखेंगे, रो मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर में हो जाएगा हम लोगों का यानी कॉलम मैट्रिक्स। ओके, यानी कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में आप चीज़ ये देखिए, कॉलम मैट्रिक्स में भी यही सेम डेफिनेशन लगा दीजिएगा कि सम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, तो वैसा मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स को हिंदी में अवयव बोलते हैं, ये आप लोग समझते होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम क्या होता है, कॉलम जैसा कि ये देखिए 2 लिखे 3 लिखे, है ना, और ये 4 लिखे, तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी टोटल कॉलम कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन यहाँ हम लोगों का डिफिनेशन यह कह रहा है यानी वैसा मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, रो जितना भी रहे इससे अभी लेना देना नहीं है। तो देखिएगा सपोज कीजिए ये 3 हो जाएगा, 9 हो गया और ये 8 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बोलिएगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कॉलम सिर्फ और सिर्फ कितना है, एक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग रो लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 1, है ना, तो ये ऑर्डर आपका हो जाएगा 3 क्रॉस 1 या 3/1 भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका यानी कॉलम मैट्रिक्स बन के रेडी है। ठीक है,
अब देखिए और एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए ये ए कोई मैट्रिक्स है, अब हम लोग लिखेंगे बी इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 0 लिखे, तो ये भी आपका हो जाएगा 2 ऑर्डर 1 है ना, 2 क्रॉस 1। तो यहाँ देखिएगा कॉलम, यहाँ पर भी हम लोगों का 1 हो गया, तो ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है होगा यहाँ तक। हाँ, और एग्जांपल हम लोग लिए थे इससे पहले क्या, अब देखिएगा यहाँ लिए थे ये। अब बताइए इसका तो ये तो हो जाएगा 1 क्रॉस 1, इसका तो रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो इस कंडीशन में यहाँ ये क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है, बात समझे कि नहीं? क्योंकि कॉलम का जो प्रॉपर्टीज़ है कॉलम मैट्रिक्स बनने के लिए जो चीज़ नियम होना चाहिए, वो नियम को क्या कर रहा है, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है ना। और यहाँ देखिएगा रो मैट्रिक्स का भी जो नियम है उसको भी यहाँ क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है, चलिए यह चीज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ये इसको उतार लेते हैं। चलिए 3 नंबर में देखिए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स देखिए, नल मैट्रिक्स या इसको आप हम लोग का जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स। ओके, ये दोनों में से आप किसी को भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब देखिएगा जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, है ना, इसको पहले आप लोग समझिए। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स में डिफिनेशन क्या लिखिएगा कि सम मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, है ना। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट, है ना, टोटल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो वैसा मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे या फिर जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल, यहाँ देखिएगा ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ये हो जाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स। या फिर आप यह भी कह सकते हैं, है ना, तो ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया। यानी इसके अंदर का जितना भी एलिमेंट रहेगा वो सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स या फिर आप कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद जीरो मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जीरो मैट्रिक्स के बाद देखेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये एक चीज़ बताइए, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या चीज़, है ना। तो सम मैट्रिक्स हैविंग सेम रो एंड सेम कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम और जिसका यानी नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल रहेगा, तो वैसा मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अब देखिएगा डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्या बोले, समझे कि सम मैट्रिक्स हैविंग सेम रो एंड सेम कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब एग्जाम्पल में यहाँ समझिए, ए इक्वल्स टू, सपोज कीजिए ये 2 है और ये 3 है, ये 8 है, ये 0 है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, यानी 2/2। कहने का मतलब आपका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है, सॉरी नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये भी 2 है। तो कहने का मतलब जितना रो का नंबर होगा उतना ही कॉलम का भी नंबर होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 2, तो कॉलम कितना है, 2 है, रो कितना है, 1 2, ये भी है। अच्छा, और ये भी तो हो सकता है, सपोज कीजिए ए, तो ये हो जाएगा बी कोई मैट्रिक्स है 2 0 8। चलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं सटा के, इधर हो जाएगा 3 9 5, ये 0 1 0। ये बताइए, ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब बोलिएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, कॉलम भी जितना है उतना रो ही है। तो अगर ऐसा हो रहा है जितना कॉलम है उतना ही अगर यानी क्या है, यानी रो है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और एक बहुत फेमस हम लोगों का एग्जांपल बन गया। अब देखिए सी, ये क्या हो जाता है, ये देखिए एग्जांपल 6। तो ये भी आप रो मैट्रिक्स भी हो गया, आपका कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स को भी ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी ये हो जाएगा। तो ये आप क्या कहिएगा इसको, है ना, रो मैट्रिक्स तो है ही, कॉलम मैट्रिक्स भी है, लेकिन यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो रहा है। देखिएगा इसका कॉलम जितना है उतना ही रो भी है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए समझ गए होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, कौन सा नंबर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा शायद। चलिए इसको देख लीजिए, 4 नहीं 5 होगा। चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स,
ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स कहाँ से हुआ है, यानी वैसा मैट्रिक्स, बात को समझिएगा, वैसा मैट्रिक्स यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सबसे पहले डायगोनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यानी स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होना चाहिए। अब बाकी एलिमेंट अगर जीरो भी है या तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया होगा, या डायगोनल मैट्रिक्स को समझिए, देखिए है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, वैसा मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स में तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको आप यह कह सकते हैं, यानी सम स्क्वायर मैट्रिक्स विथ नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो बट डायगोनल एलिमेंट आर नॉट जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देखिएगा ये हो जाएगा, सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है ना, ये हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, और ये हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, ये सॉरी ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा। तो देखिएगा ये डायगोनल हम लोगों का ये बन रहा है ना। ये देखिए ये डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, ये जितना भी देख रहे हैं ना ये डायगोनल एलिमेंट है, और डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर हम लोगों का नॉन जीरो है ना। अब बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट कहने का सेंस है यानी डायगोनल को छोड़ के, ठीक है। ये हम लोगों का जीरो है और डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, तो इट्स कॉल्ड ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए हम लोग 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, हम लोगों का यूनिट मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। अब एक बात बताइए, यूनिट मैट्रिक्स होता है क्या है इसको समझिए, है ना। सम नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट इज 1 इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, है ना। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। कहने का मतलब है कि सम स्क्वायर मैट्रिक्स एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट इज 1 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। बात समझे। देखिए कहने का मतलब है कि ये देखिए ए कोई मैट्रिक्स है सपोज कीजिए, और ये देखिए 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 1 होगा। तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये नॉन डायगोनल, सॉरी जो डायगोनल एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट आपका ये क्या हो रहा है, नॉन जीरो हो रहा है। तो इस केसेस में ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल समझिए कि b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स है और ये 3/3 का 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स हम लोगों का यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन ये आप कह सकते हैं ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का, और ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ भी आपका ये देख पा रहे हैं, ये भी आपका क्या है 1 1 है, ठीक है। बात समझे। अब बताइएगा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में, यानी यूनिट मैट्रिक्स एंड ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें डायगोनल एलिमेंट में, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, यानी यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बस बचना चाहिए, जीरो ना हो डायगोनल के प्लेस में, तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बेसिक एक चीज़ देखें, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डायगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स, तो आप इस चीज़ को कैसे यानी कैसे क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा हम लोग यह कह सकते हैं क्या कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट नेसेसरी एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए यूनिट मैट्रिक्स। बात समझे। कहने का मतलब यह है कि जितना भी यूनिट मैट्रिक्स है आप उसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि जितना भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि वो आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। ये जरूरी नहीं है। बात समझे। यानी यहाँ से आपका ये हो सकता है, यानी यहाँ से आपका ये हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से ये भी हो जाए। बात समझे, है ना। कि डायगोनल मैट्रिक्स का जितना भी मैट्रिक्स है वो जरूरी नहीं है कि वो आपका यूनिट मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स आपका यह कह रहा है, यूनिट मैट्रिक्स तो आपका ऑलरेडी डायगोनल होगा ही होगा, है ना। वो डायगोनल भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। बात समझे, ठीक है। पहले उतार लीजिए इसको। देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ कंपेरेबल मैट्रिक्स है, या आप इसको ये चीज़ कह सकते हैं यानी कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर कैसे होता है, यानी कंपेरेबल मैट्रिक्स आप
यानी हम लोग कैसे करेंगे इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों के पास 2 मैट्रिक्स है, तो कहने का मतलब सपोज वी हैव 2 मैट्रिक्स ए एंड बी एंड बोथ मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर, और ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ए मैट्रिक्स भी अगर 2x2 ऑर्डर का है तो बी मैट्रिक्स भी आपका 2x2 ऑर्डर का ही होना चाहिए, ठीक है। बोथ मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर देन देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, कहने का मतलब यदि वो दोनों इक्वल है, यदि वो दोनों का ऑर्डर इक्वल है तो उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझे? चलिए हो गया, बात समझे। अब देखिए इसी कंपेरेबल मैट्रिक्स से ही हम लोग इक्वल मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। देखिए कहने का मतलब ये, इसका मतलब ये हो जाएगा, सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है ना, और ए कोई मैट्रिक्स होगा और यहाँ बी कोई मैट्रिक्स है ना, बात को समझिए। लेकिन ये मैट्रिक्स तभी कंपेयर किया जा सकता है जब ये दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सपोज कीजिए ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का ही होना चाहिए, तभी आप ये दोनों को कंपेयर करेंगेगा। और इसी में देखिए इक्वल मैट्रिक्स में आपको क्लियर हो जाएगा सारा। यहाँ लिखेंगे इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है कि सम मैट्रिक्स तो नहीं कहेंगे, यहाँ ए एंड बी आर एनी 2 मैट्रिक्स हुज ऑर्डर आर सेम, कहने का मतलब ए और बी कोई मैट्रिक्स है और वह ए और बी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर का है, ठीक है। जब ये सेम ऑर्डर का रहेगा तो बताइए यदि 2x2 का है तो ए भी 2x2 का होगा और बी भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, तो ये दोनों का जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल मैट्रिक्स में ये चीज़ समझिए, ए इक्वल्स टू सपोज कीजिए हम लिखेंगे क्या, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 3, और इक्वल्स टू हम अगर यहाँ लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा 3। तो देखिएगा इसका देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 2 और ये 2 इसके साथ हो गया ना, और ये देखिए ये 3 भी इसका क्रॉसपॉन्डिंग है ना। तो y का वैल्यू क्या होगा, y किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, ये 4 का क्रॉसपॉन्डिंग है। दैट मीन्स y इक्वल्स टू आप 4 लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा x इक्वल्स टू हम लोगों का 5 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो यही हो जाएगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे, ये हम लोगों का क्या था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स था। और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग कुछ मैट्रिक्स को लिए और इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग समझे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए थैंक यू।